नमस्कार साथियों, सीईटी के फर्स्ट पारी के मैथ्स के जो क्वेश्चन आए आप लोगों के उनका वीडियो सॉल्यूशन है, देख लीजिएगा। बड़ा आसान था। अगर आपने पढ़ाई करी तो सारी चीजें आपको आसान लगेगी बेटा। इस पेपर की बोला गया है कि ए अपने मित्र बी से 31 दिसंबर 2011 को 2000 रुपए उधार लेता है और 8% सालाना सरल ब्याज की दर से चुकाने का वादा करता है, लेकिन वह अपने धन का जो निपटारा कर देता है वो कब कर देता है? 1 जुलाई 2012 को कर देता है, यानी कि 6 महीने का ब्याज लगा। और 6 महीने का मतलब क्या हुआ बेटा? आधा साल हुआ। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। प्रिंसिपल 2000 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 थी, समय कितना था? आधा था, और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। बोलो कितना रुपया ब्याज आया? 80 रुपया ब्याज आया। खेल खत्म। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपने ये सही किया होगा। चलो आइए अगला क्वेश्चन। राकेश अपनी इनकम का 80% खर्च करता है, तो 100 मान लीजिएगा, फ्रैक्शन के चक्कर में ना पड़े आप लोग। तो राकेश की जो इनकम है बेटा वो 100 है। भाई साहब खर्चा कितना कर देता है? 80। इसका मतलब बचत कितनी हो रही है उसकी? 20 हो रही है। बढ़िया जिंदगी चल रही थी, अचानक से उसकी सैलरी को बढ़ा दिया गया 14%। इसका मतलब उसकी सैलरी जो है वो 114 हो गई बेटा। अब 80% उसका खर्चा था और 20 रुपए उसकी बचत थी। देखो बोला गया कि बचत जो है 15% कम हो गई है, यानी 20 का 15% आपका 3 हो गया बेटा, यानी 3 रुपया क्या हो गया और कम हो गया। तो 20 की बजाय अब उसकी जो सेविंग है वो 17 है। 114 रुपए में से 114 रुपए में से भाई साहब वो क्या करता है? 17 रुपए बचाता है, और 17 रुपए बचा रहा है, 17 रुपए बचा रहा है। इसका मतलब 97 क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। 97 खर्च कर रहा है। अब वो पूछ रहा है, देखो ना उसके खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो 80 से कहां चला गया? 97 चला गया। बोलो कितना बढ़ गया बेटा खर्चा? 17 बढ़ गया। 17 बढ़ा है कितने पर? 80 पर। और इन टू में क्या आ जाएगा बेटा? 100। जीरो से जीरो, 8 दूने 16, कितना बचा? 1 बचा। 8 एकम 8, लगभग 21% वाला आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी आप लोगों का सही होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा समानुपात का क्वेश्चन है। बोला गया m से n समानुपाती है, मतलब m प्रपोजनल n है। इसका मतलब प्रपोजनल हटाया, k लगाया, यानी क्या हो गया? m बराबर k n हो गया। m 5 है जबकि n क्या है? 4 है, यानी m का वैल्यू 5 होगा। कब? जब n का वैल्यू कितना होगा? 4 होगा। बोलो यहां पर क्या आ गया? k का वैल्यू 5/4 आ गया। k का वैल्यू कितना आ गया? 5/4 आ गया। k का वैल्यू कितना आ गया? 5/4 आ गया। अब ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्टली कर लेंगे बेटा कि अब वो क्या कह रहा है कि अगर n 20 होगा, हमें पता है कि m बराबर क्या है बेटा? n k है। अब ये कह रहा है कि n 20 होगा। बोलो k का वैल्यू कितना है? 5/4 है, और ये कितना है आपका? m है। बोलो 4 से कितनी बार? 5 बार। 5 का गुणा 5 से किया। बोलो m का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 25 आ गया। समाप्त हो गया, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कोल्ड स्टोरेज की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की दुगनी है। इसका मतलब चौड़ाई को अगर हम लोगों ने x मान लिया तो लंबाई कितनी हो गई बेटा? 2x हो गई। ऊंचाई आपको दी हुई है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना? 108। 2। बोलो ऊंचाई कितनी है? तो आपका जवाब आया 3 आया। बोलो लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? 2x प्लस x, और ये 108। बोलो 2 इंटू 3 इंटू 3x बराबर 108। 3 दूनी 3 3 9, 9 दूने 18, और 18 से कटेगा तो कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। बोलो x बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और x बराबर 6 आया तो आयतन क्या होगा बेटा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मल्टीप्लाई। बोलो लंबाई कितनी आ जाएगी? 12, चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 6, और ऊंचाई कितनी आ जाएगी बेटा? 3। 12 इंटू 18 यानी कि 216 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 216 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते बेटा। अगला क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप 90 मीटर है। आपको पता है कि आयत का जो परिमाप होता है वो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 90 दिया गया है।
देखो बोला गया है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। बोलो लंबाई अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी है, 2x है। सेम कंसेप्ट आ गया बेटा पहले वाला, 2x और x कितना, 2x, x कितना 3x हो गया। बोलो x बराबर 3 इंटू 2 6, 90 में 6 का भाग लगा तो कितना आ गया, 15 आ गया। बोलो क्या पूछा उसने, उसका एरिया पूछा है। बोलो लंबाई कितनी बेटा 2x, चौड़ाई कितनी है x है। बोलो 2, x का वैल्यू कितना बेटा 15 है, और x का वैल्यू यहाँ कितना है 15, 15 का गुणा 15 से किया कितना आया 225, और 225 क्षेत्रफल पूछ रहा बेटा, क्षेत्रफल पूछ रहा है लंबाई इंटू चौड़ाई। बोलो 15 इंटू 15 कितना 225, और 225 का डबल कितना आ गया 450 वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, मैं क्या बताना चाह रहा था। क्लियर है सभी के दिमाग में। लंबाई कितनी होगी बेटा, लंबाई कितनी हो गई इसकी 30 हो गई है, और चौड़ाई कितनी होगी 15 हो गई है। 15 इंटू 30 करेंगे अपन लोग तो कितना आ जाएगा